बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मोहब्बत ही तो ज़िंदगी है, मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत ही दुनिया है, मोहब्बत ही संसार है। इंसान से मोहब्बत निकाल दो तो बाकी सिर्फ दरिंदगी रह जाती है। वो मर्द भी कितने खूबसूरत होते हैं ना, जो अपनी हमसफ़र को बेपनाह मोहब्बत अता करते हैं। वो औरत भी कितनी हसीन होती है ना, जो अपने शहजादे की सांस में सांस लेती है। याद रहे फारस निकाह के बाद वाली मोहब्बत की बात कर रहा है। सदफ के बाबा ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी से 7 बेटियां थीं। बाबा को बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी से 2 बेटे अल्लाह ने दिए। फिर सारी मोहब्बत दूसरी बीवी के लिए हो गई। पहली बीवी और बच्चों को इग्नोर करने लगे। बेटियों को कह दिया अपना अपना जहेज खुद बनाना है, जब बना लो तो ब्याह दूंगा। हर दूसरे दिन घर में भूख इफलास की वजह से झगड़ा होता। बाबा माँ को मारते, गालियाँ देते। फिर बड़ी बहनों की एक एक करके शादी हो गई। सदफ बहुत हसास थी। वो छोटी छोटी बात पे रोने लगती। कोई सख्त अल्फाज कह दे तो आंसू पलकों को भिगो देते। शादी से डर लगता था, अगर बाबा जैसा हम सफ़र मिला तो क्या करूँगी। बहुत समझदार थी लेकिन मासूम सी। काफ़ी रिश्ते आए लेकिन इनकार करती रही। फिर यूं हुआ, इनकार के बावजूद उसकी शादी हारिस से हो गई। हारिस कंदुमी रंग, बिल्कुल सादा सा लड़का, ना कोई फैशन ना मॉडर्न। शादी हो गई। सदफ डर रही थी, न जाने कैसा इंसान होगा। हारिस ने घड़ी की जानिब देखा, 12 बज गए। इश्क और मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। हारिस ने वुज़ू किया, नमाज अदा करने लगा। सदफ देख रही थी, नमाज पढ़ते हुए कितना प्यारा लगता है माशाल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद पास आया। सदफ, ये घर आपका है, आप इस घर की और मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं ना तो ये कहूँगा मेरी इज्जत का ख्याल रखना और ना ही कोई नसीहत करूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जिस औरत ने गुनाह करना होता है वो बाहिजाब बापर्दा होकर लाखों पाबंदियों के बावजूद भी गुनाह कर गुजरती है, और जिस औरत ने इज्जत का पास रखना होता है वो सरे बाजार भी हो तो भी वो खुद को गुनाह से पाक रखती है। औरत कभी पाबंदियों की गुलाम नहीं होती। मैं आपको कभी कोई दुख का आंसू नहीं दूंगा, ना तो मेरी तरफ से आप पे कोई किसी किस्म की पाबंदी है और ना कोई ज़बरदस्ती। सदफ फारिस की बातें सुनकर हैरान थी। ये कैसा मर्द है जो इतने नर्म लहजे में बात कर रहा है, वरना आजकल के मर्द तो। वो चुप हो गई। खैर, ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। हारिस को तनख्वाह मिली। आधी तनख्वाह अम्मी अब्बू को दी और आधी लाकर सदफ के हाथ पे रखी। सदफ मेरी जान, ये 15,000 रुपये हैं, ये तुम्हारे हैं, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। सदफ प्यार से बोली। हारिस, मैंने पैसे क्या करने हैं, मेरे सारे अखराजात तो आप पूरे कर देते हैं। हारिस मुस्कुराया। मेरी जान, ये आपका हक है। सदफ के दिल में मोहब्बत और भी बढ़ने लगी। हारिस के लिए इज्जत बढ़ने लगी। वो दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ यूँ हुआ। हारिस के भाइयों ने कहा, हम अब अलग रहना चाहते हैं। सब भाई अच्छी नौकरियां करते थे, सब ने अपना अलग अलग घर बना लिया, लेकिन हारिस बेचारा मजदूर था। वो पुराने से टूटे हुए घर में रह गया। हारिस बहुत परेशान था। आहिस्ता से बोला, अम्मी की वफात के बाद भाई रंग बदल गए हैं। वो जानते भी थे मैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी परवाह नहीं की। सदफ पास बैठी माथे पे बोसा किया। हारिस, आप खुद को तन्हा ना समझे मेरी जान। सदफ आपके पास, आपके साथ है ना। हमको क्या परवाह किसी की। अल्लाह ने चाहा तो हम भी अपना घर बना लेंगे। भला उदास क्यों होना। देखें तो ज़रा अपना चेहरा, क्या हालत बनाई हुई है। चलें आज मैं आपकी शेव करती हूँ। वो दोनों हंसने लगे। फिर किचन में गई, हारिस की पसंदीदा हंडी पकाई, अपने हाथ से खिलाने लगी। हारिस उदासी में बोला, सदफ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको सब खुशियाँ नहीं दे सका। सदफ मुस्कुराई। मेरी खुशी तो सिर्फ आप हैं, मेरे पास आप है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर गुर्बत के दिन और भी बढ़ने लगे। रात को खाने के लिए कुछ नहीं था। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। पिछले 10 दिन से बारिश हो रही थी, कोई दिहाड़ी भी ना लगी थी। सदफ माँ बनने वाली थी, सुबह से भूखी थी। बिल की अदायगी ना करने पे बिजली भी बंद थी। हारिस पास आया। सदफ, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, बहुत तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। सुबह का कुछ नहीं खाया तुमने, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे। सदफ मुस्कुराई। तो क्या हुआ मेरी जान, नहीं खाया तो यूँ समझ लें रोज़ा रखा हुआ है। वो बात करते हुए रोने लगी। हारिस ने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे माफ़ करना। सदफ आहिस्ता से बोली, आई लव यू मेरे हारिस। परेशान ना हो आप, ये वक्त गुजर ही जाएगा, अल्लाह करम करेगा। दूसरे दिन हारिस दरवाजे पे खड़ा था। भाई की बेटी नजर आई, उसे कहने लगा,
बेटी बात सुनो। भतीजी पास आई। जी चाचू, हारिस आहिस्ता से बोला। तुमने आज क्या पकाया है? भतीजी बोली, चाचू हमने तो बिरयानी पकाई है। हारिस बोला, जा चोरी से एक प्लेट ला दो, मुझे किसी को बताना नहीं। भतीजी घर गई, अपनी माँ से कहने लगी, चाचू कह रहे हैं एक प्लेट बिरयानी दे दो। माँ ने डांटा, तू उस फकीर के पास गई क्यों थी? दफा कर उसे, हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। वो इंतजार करता रहा लेकिन भतीजी ना आई। दूसरा दिन था, वो बहुत भूखे थे। बारिश अभी भी हो रही थी। हारिस ने अपना मोबाइल बेच दिया, फिर कुछ खाना खरीदा, घर आया। खुद अपने लिए खाना नहीं खरीदा। घर आया, मुस्कुराते हुए बोला, सदफ देखो क्या लाया हूँ मेरी जान, तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा। सदफ चौंक गई। हारिस, पैसे कहाँ से लिए आपने? हारिस मुस्कुराते हुए, अरे जान सब बातें बाद में करेंगे, पहले खा लो ना। सदफ पास बैठी प्यार से बोली, हारिस ये पैसे कहाँ से लिए आपने? हारिस फिर मुस्कुराया, ओ जी कर लो बात। मोबाइल ख़राब था, मैंने सोचा नया ले लूँगा। पुराना आवाज़ भी ठीक से नहीं आती थी, इसमें वो बेच दिया। सदफ ने हारिस का हाथ चूम लिया। हारिस, क्या ज़रूरत थी, आप भी ना अपने हाथ से खाना खिलाया। सदफ सोचने लगी, अम्मी को बताऊंगी अपने हालात तो परेशान हो जाएंगी, पहले ही बाबा हमको मुंह नहीं लगाते। सदफ हारिस से कहने लगी, हारिस मेरी जान, एक बात पूछूं आपसे? हारिस ने हाँ में सर हिलाया। जान, क्या मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूं, साथ में कपड़े भी सिलाई करना शुरू कर दूं? हारिस आहिस्ता से बोला, सदफ पहले ही आपकी सेहत ठीक नहीं है, खुद को क्यों थकाओगी? लेकिन सदफ ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हारिस भी काम पे जाने लगा। अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। सदफ पढ़ी लिखी थी, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। सब लोग अपने बच्चों को सदफ के पास भेजते। अल्लाह ने करम किया, 2 वक्त की रोटी सदफ कमाने लगी। जो पैसे हारिस कमाता वो बचा लेती। दोनों ने बहुत मेहनत की। सदफ कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही। फिर अल्लाह पाक का करम हुआ, उन्होंने घर बना लिया। सदफ ने एक छोटी सी एकेडमी बना ली। देखते देखते जिंदगी खुशगवार हो गई। सदफ एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रही थी। हारिस ने किचन में खड़े होकर फ़ोन किया, सदफ मैंने दाल चावल बना दिए हैं, अब बर्तन तुमने धोने हैं, अब मैं बाजार जाऊं थोड़ी देर के लिए दोस्तों के पास। सदफ आहिस्ता से बोली, हारिस घर में आपको सुकून नहीं है क्या? जाए लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाना। असल में दोनों ने एक दूसरे से वफा निभाई थी। हर हाल में साथ रहे, एक दूसरे की इज्जत की, एक दूसरे को समझ कर चले, सब्र से काम लिया। आज सदफ के 3 मंजिला घर है। हारिस ने गारमेंट्स की बड़ी दुकान बना ली है। एकेडमी अब स्कूल में बदल चुकी है। अल्लाह ने रहमतों की बरसात कर दी उन दोनों पे। फारिस हर मर्द औरत से मुखातिब होता है, खुदारा एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, सब्र करना सीखो। आजकल मर्द तो खुद को हुक्मरान समझता है, जैसे बीवी नहीं कोई गुलाम ब्याह कर लाया हो। खाना ठंडा देने पे गाली, ख्वाहिश जाहिर करने पे गाली, हक मांगने पे गाली, खामोश रहने पे जुल्म की इंतहा करते हैं बीवी पे। और दूसरी जानिब औरत भी कम नहीं है। अच्छा मोबाइल नहीं लेकर दिया तो झगड़ा, ईद पे नए कपड़े नहीं लेकर दिए तो झगड़ा, कभी अलग रहने की जिद तो कभी खर्चा ना मिलने पे तमाशा, और फिर रफ्ता रफ्ता घर उजड़ जाते हैं। यहाँ हर औरत को सदफ और हर मर्द को हारिस बनना होगा। हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, एक दूसरे से वफा करना, सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत करना। जब मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो तो अल्लाह भी रहमत बरसा देता है। हालात कैसे भी हों, मुकाम कोई भी, हाथ में हाथ थामे एक दूसरे का साथ निभाने का नाम ही निकाह होता है। घरों को उजाड़ने से बेहतर है छोटी सी जिंदगी में मोहब्बतें आबाद करें। समझो तो जिंदगी सा हसीन कुछ भी नहीं। अना गरूर और ना समझी से काम लोगे तो जिंदगी से बदतर कुछ भी नहीं। फैसला आपका है, सिर्फ एक फैसला।